प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। गुरुवार को पीएम ने आनंद में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है। यहाँ कांग्रेस मर रही है तो वहाँ पाकिस्तान रो रहा है। कांग्रेस के लिए पाकिस्तान के आका दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। पाकिस्तान और कांग्रेस की यह पार्टनरशिप पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवाद का टायर पंचर हो गया है। जो देश कभी आतंक एक्सपोर्ट करता था, आज वह आटे के इंपोर्ट के लिए दर दर भटक रहा है। कभी इसके हाथ में बम गोला होता था, उसके हाथ में आज भी का कटोरा है। कांग्रेस की कमजोर सरकार आतंक के आकाओं को डोजियर देती थी, लेकिन मोदी की मजबूत सरकार देखिए, डोजियर की देने में टाइम खराब नहीं करती, आतंकियों को घर में घुसकर मारती है। कांग्रेस के शहजादे माथे पर संविधान रखकर नाच रहे हैं, लेकिन जरा कांग्रेस मुझे जवाब दे कि जिस संविधान को माथे पर रखकर नाच रहे हो, तो वही संविधान 75 साल तक पूरे देश लागू क्यों नहीं हुआ था। मोदी के आने से पहले देश में 2 संविधान, 2 झंडे और 2 प्रधानमंत्री हुआ करते थे। कश्मीर में संविधान लागू नहीं होता था क्योंकि धारा 370 दीवार बंद कर बैठी थी, लेकिन गुजरात से दिल्ली पहुंचे आपके इस बेटे ने धारा 370 को खत्म किया और सरदार साहब को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि दी। मैंने गुजरात में सिर्फ सरदार साहब की सबसे बड़ी स्टैचू बनाकर ही नहीं, बल्कि कश्मीर में तिरंगा फहराकर सरदार साहब के सपने को पूरा किया है। आधी रोटी खाएंगे इंदिरा लाएंगे कहने वाले आज कांग्रेस छोड़ चुके हैं। नेहरू के समय से कांग्रेस की रिमोट सरकार चल रही थी। आपने सारे चुनावी रिकॉर्ड निकाल दिए। हर मीटिंग में एक ही जुमला बोला जाता था, बेचारा गरीब गरीब गरीब। दरअसल ये उनका खेल था, लेकिन जब से मोदी ने इनके गरीबों की सूद लेनी शुरू की, तब से गरीबों ने कांग्रेस ही छोड़ दी। पीएम ने कहा, आज कांग्रेस कहती है कि बीजेपी 400 सीट इसलिए मांग रही है जिससे कि आरक्षण खत्म कर सके, जबकि खुद ही धन के आधार पर एसटी, एससी, ओबीसी और पिछले वर्ग को मिले आरक्षण में कटौती कर मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहती है। ये लोग कर्नाटक में यह प्रयोग कर चुके हैं। कर्नाटक में रातों रात सभी मुस्लिमों को ओबीसी घोषित कर उन्हें 5% आरक्षण दे दिया। ये लोग ऐसा पूरे देश में करना चाहते हैं, लेकिन यह बीजेपी की गारंटी है कि जब तक बीजेपी है, जब तक मोदी है, एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के गरीबों लोगों को जो आरक्षण मिला है वह कोई नहीं छीन सकता। धर्म के आधार पर इस आरक्षण को छूने की किसी को परमिशन नहीं दी जाएगी। आगामी 7 मई को तीसरे फेज में गुजरात की 26 में से 25 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। इसका कारण यह है कि गुजरात की सूरत लोकसभा सीट निर्विरोध बीजेपी के खाते में आ चुकी है। यहां से बीजेपी के मुकेश दलाल के निर्विरोध चुन लिया गया है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें समय दर्शन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं समय दर्शन न्यूज चैनल।